तेज और सस्ता इंटरनेट कैसे मिलेगा? क्या आपका भी नेट स्लो है? क्या आप भी परेशान हैं इंटरनेट के स्लो काम करने से? क्या आप भी बन रहे हैं स्लो इंटरनेट के शिकार? क्या आपका महंगा और स्लो इंटरनेट बन रहा है आपके मनोरंजन में रुकावट? आखिर स्लो चलते इंटरनेट से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? और क्या इंटरनेट की कीमत को कम करने के लिए सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इंटरनेट ये एक ऐसा शब्द है जिसने लोगों की जिंदगियों को कुछ इस कदर कंट्रोल कर रखा है कि अब आलम ये है कि इंसान 2 दिन बिना खाना खाए तो फिर भी रह लेगा, लेकिन बिना इंटरनेट के रहना उसे बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जरूरी है, बल्कि इंटरनेट की वजह से ही आज इस पूरी दुनिया में ना जाने कितने ही बदलाव आए हैं। इंटरनेट की वजह से ही अब कोई भी जानकारी आपसे छुपी नहीं रहती है। आप जब चाहें जिसे चाहें देख सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ इंटरनेट के जरिए ही किया जा सकता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो हो गई है, लेकिन उसके दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कई तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। और इन्हीं परेशानियों के समाधान के लिए अमेरिका ने कुछ फैसले लिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो देश और क्या है वो फैसले। दोस्तों, इस परेशानी का हल निकालते हुए अमेरिका ने कुछ सबसे बड़ी इंटरनेट देने वाली कंपनियों से डिमांड की है कि या तो वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएं या फिर इंटरनेट के दामों को कम करें। और इनमें से कुछ कंपनियां वेरिजॉन, AT&T, कॉमकास्ट हैं। ऐसे में कुछ कंपनियां तो महीने के $30 यानी कि लगभग 2 से 2,500 तक में 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड का इंटरनेट देने के लिए तैयार भी हो गई है। साथ ही इसके लिए एक ऐसे कानून को बनाने की तैयारी की जा रही है जिसके लागू होते ही अमेरिका के लगभग 40% घरों तक सस्ता और तेज इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा, और ये जरूरी भी होगा। तो वहीं अगर बाकी के देशों की बात करें तो दूसरे देशों में भी इस मॉडल को अपनाकर स्लो और महंगे इंटरनेट की समस्या से छुटकारा पाना आसान हो सकता है। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर महंगे दामों में लोगों को कम या स्लो इंटरनेट वाला प्लान दिया जा रहा है। चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। अगर बात स्पीड की करें तो पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड की एवरेज डाउनलोड स्पीड है 63 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड, तो वहीं अपलोड की स्पीड 27 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड है, जिसे एक अच्छी स्पीड माना गया है। और ऐसे में अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेज़न से कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 12 सेकंड में डाउनलोड हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि अभी तक भी पूरे विश्व में सबसे तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड कहाँ मिलती है, तो दोस्तों इस रेस में सिंगापुर ने 198 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड के साथ बड़े बड़े देशों को इंटरनेट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं अगर किसी देश में इंटरनेट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो वो है अफगानिस्तान, जो इस लिस्ट में सबसे निचले स्तर पर है, क्योंकि यहाँ का इंटरनेट स्पीड 2 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड से भी कम है। यानी कि अगर नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करके उसी फिल्म को इस स्पीड में डाउनलोड करते हैं तो आपको लगभग 6 से 7 मिनट तक का वक्त लगेगा। दरअसल केबल नाम की एक वेबसाइट है जिसने कई देशों के इंटरनेट की स्पीड को जांचते हुए इनकी तुलना की और उसका परिणाम आपके सामने है। दरअसल उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में 50 से 100 MBPS के साथ इंटरनेट की स्पीड सबसे अच्छी है, तो वहीं एशिया के बाकी हिस्सों जैसे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में इंटरनेट स्पीड 0 से 10 MBPS के साथ सबसे कम है। तो वहीं अगर हम बात कीमत की करें तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मैक्सिको में जहां 100 मेगाबाइट्स की प्रति सेकंड की डाउनलोड स्पीड के लिए लोगों को 34 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 2,707.42 भारतीय रुपया देना पड़ता है। यानी कि उनकी महीने की एवरेज इनकम का 5% वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर खर्च कर रहे हैं। और अगर बात हमारे देश की जाए तो यहाँ पर 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की डाउनलोड स्पीड के लिए लोग $11 यानी कि लगभग 875.93 भारतीय रुपए का भुगतान कर रहे हैं, जो सुनने में मैक्सिको से कम है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें भारतवासियों का महीने की इनकम का लगभग 7% हिस्सा चला जाता है। तो वही महंगाई की मार सबसे ज्यादा पाकिस्तान को पड़ी है, जहां 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की डाउनलोड स्पीड के लिए लोग $58 यानी कि लगभग 4,618.54 भारतीय रुपयों का भुगतान करते हैं, जिसमें उनका हर महीने का लगभग 54% कमाई का हिस्सा चला जाता है। क्यों चौंक गए ना? लेकिन यही सच है। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने महीने की आधी सैलरी
इंटरनेट पर ही खर्च कर देंगे तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर शॉपिंग के लिए पैसे कहां से बचाएंगे। ऐसे में अगर हर देश की सरकार चाहे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों पर सख्ती की जा सकती है, और अगर ऐसा करने से किसी एक या दो का नहीं बल्कि पूरे देश का भला होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सरकार हमारी सोच से बहुत ऊपर का सोचती है, शायद इसीलिए वो पूरा देश चला रही है, क्योंकि जिस तरह से कई देशों में काम के लिए बिना किसी शर्त को लागू किए सबको एक समान यानी कि फिक्स्ड सैलरी दिए जाने की मांग हो रही है, उसी तरह कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सभी देशों में बेसिक इंटरनेट एक्सेस की भी गारंटी होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें इंटरनेट के इतिहास की तो सन 1969 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा पहली बार इंटरनेट का आविष्कार किया गया था, जिसे सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट के जरिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के छुपे आंकड़ों और जानकारियों को दूर दराज के अलग अलग राज्यों तक भेजने या प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं अगर बात भारत की करें तो हमारे भारत देश में इंटरनेट 1980 के दशक में आया था। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आपको जितना इंटरनेट मिल रहा है उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज भी विश्व के लगभग 37% आबादी को इस बात का पता ही नहीं है कि इंटरनेट जैसी कोई चीज भी अस्तित्व में है। और इसी आबादी में आते हैं दुनिया भर के कुछ गरीब और पिछड़े गांव या वो लोग जिन्हें इसका इस्तेमाल सही ढंग से करना नहीं आता है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जहां वॉइस ईजीओ इंटरनेट की सुविधा तो है लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों पर काफी बंदिशें लगाई गई हैं। तो वहीं इसमें आधी से ज्यादा साइट्स तो बैन है। सरकार विरोधी किसी भी वेबसाइट्स का एक्सेस आपको कोरिया में नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ तो इंटरनेट काफी कम लोगों के पास ही अवेलेबल है। तो वहीं क्यूबा भी इस लिस्ट में शामिल है। इस देश में 90 के दौर पर ही इंटरनेट लाया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर सरकार ने इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर बेहद ही कड़े नियम बना रखे हैं। यही कारण है कि आज भी इस देश में आधे से भी कम आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही इस देश में कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हैरान रह गए ना? क्या आपने कभी सोचा था कि इन देशों में भी इंटरनेट को लेकर इतनी परेशानियां होंगी? क्या इंटरनेट ना तो कोई छोटा मुद्दा है और ना ही इस परेशानी को मिनटों में सुलझाया जा सकता है, क्योंकि इस एक इंटरनेट पर पूरी दुनिया निर्भर करती है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस संदर्भ में क्या फैसला लेती है और लोगों की इस फैसले से क्या प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों, ये थी बढ़ते इंटरनेट के दामों और घटते स्पीड से जुड़ी सभी जानकारियां जो हमने आपको इंटरनेट के माध्यम से बताई हैं, ताकि आपको भी सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस फैसले के बारे में बता सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियां पहुंच सके और उन्हें भी पता चल सके कि आखिर वो हर महीने अपनी कमाई का कितना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को इस्तेमाल करने में लगा देते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।